क्या वजह है कि जहाँ भी SIR हो रहा है जिस भी स्टेट में उसमें बीजेपी जीत जा रही है, क्या वजह है? नहीं, हर जगह तो नहीं हुआ। जैसे SIR तो हो सकता है कि तमिलनाडु में भी हुआ होगा या केरला में भी हुआ होगा। तो SIR जो वेस्ट बंगाल में हुआ है उसमें तकरीबन 60-70, बाज़ लोग कहते हैं 90 लाख लोग, बहुत से लोगों का डिलीशन हुआ और बहुत से लोगों का एडिशन भी हुआ है। तो ये डिलीशन और एडिशन का जो प्रोसेस है इसमें तकरीबन जो 60-70 लाख वो लोग जिनका ख्याल ये है कि ये अगर होते तो वो ज़रूर तृणमूल कांग्रेस को वोट देते या नॉन बीजेपी को वोट देते, वो वोट देने से महरूम हो गए। तो SIR का तो जो वेस्ट बंगाल का एक्सपीरियंस है या इससे पहले बिहार का जो एक्सपीरियंस है, वो दोनों एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि ये एक स्ट्रेटजी के तौर पर इख्तियार किया गया ताकि वहाँ पावर को हासिल किया जा सके और स्टेट गवर्नमेंट को बनाया जा सके। पहले से बिहार इलेक्शन होने के बाद से ही रुझान का पता चल गया था कि SIR होने के बाद क्या नुकसानात हैं, तो उस हिसाब से जो पार्टियां थी जो लड़ रही थी बीजेपी के अगेंस्ट में, उन्होंने तैयारी क्यों नहीं की कि SIR से धांधली हो रही है? वो पहले से देखते आ रहे थे, तब भी ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? क्या कहें? ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, नॉन बीजेपी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उसमें कांग्रेस भी है या तृणमूल कांग्रेस भी है या समाजवादी पार्टी भी है या RJD भी है या और भी बहुत सी रियासतों में रीजनल पार्टीज़ भी हैं। ये पार्टियों की अपना जो काम करना है उनको उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि ये जो सेकुलरिज्म की जो बात करते हैं या डेमोक्रेसी की बात करते हैं या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्या इसके लिए उन्होंने अपने कैडर को तैयार किया है? क्या उनका कैडर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, मंडल हेडक्वार्टर पे, छोटे गांव में, अर्बन एरिया में दिन रात कोई काम कर रहा है? तो सिर्फ इलेक्शन के मौके पर आकर काम करना, इससे अपोजिशन पार्टियों को जीत होने वाली नहीं है। हम बीजेपी के नज़रिए को तो सही नहीं समझते, लेकिन उनका कैडर वो दिन रात काम कर रहा है, तो असल मेहनत की ज़रूरत है। तो जो रिज़ल्ट्स हैं बीजेपी के, सिर्फ उस काम को हम गलत समझ रहे हैं जो स्टेट मशीनरी है और जो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी है, जो मीडिया है या दौलत का इस्तेमाल है या ध्वंस और धांधली है, जिसके ज़रिए से वो जीतना चाहती है। तो ये जो है गलत है। अगर वो इन सब चीज़ों को छोड़कर फ्री एंड फेयर अगर जीतती है तो उसको कौन क्या कर सकता है? इलेक्शन कमीशन तो संवैधानिक बॉडी है, तो उसके खिलाफ तो ज़ोरदार वो होना चाहिए कि इस तरह की गड़बड़ी अगर कर रहा है तो कौन करेंगे? वो भी अपोजिशन पार्टियों को ही करना पड़ेगा। तो अपोजिशन पार्टियों का पीछे आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। तो अपोजिशन पार्टीज आवाम को अपने साथ लेकर इन महाजों पर काम करने में कामयाब नहीं हो रही। उसकी वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोग क्या कर रहे हैं, एक एजेंडा जो है डेवलपमेंट का एजेंडे के बजाय एजुकेशन का या इकोनॉमी का या हेल्थ का या लोगों की भलाई का, वो एजेंडा हिंदू मुस्लिम लाते हैं। जैसे ही हिंदू मुस्लिम एजेंडा लाते हैं, ये पूरे अपोजिशन पार्टीज डर जाती हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, लेकिन तो ये पोलराइजेशन करने में कामयाब हो जाते हैं। तो पोलराइजेशन करके भारतीय जनता पार्टी तमाम जो इम्पोर्टेंट एजेंडे हैं, जिसका ताल्लुक एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी है, इन सब को दबा देती है और वो जीत जाती है। तो जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। या एक आखिरी सवाल ये है कि जीतने के बाद जो रुझान आ रहे हैं, मारपीट, तोड़ फोड़, उस पे क्या कहेंगे? कल भी तोपसिया एक जगह है कोलकाता में, वहाँ पे एक भीड़ ने एक शख्स को बहुत बुरी तरह पीटा है, वो फुटेज आ रहे हैं। मतलब ये तो साफ गुंडागर्दी है ना। मैं देखिए, देश में नफरत की सियासत से, डिविजनल पॉलिटिक्स से, कम्युनल पॉलिटिक्स से देश में गुंडागर्दी बढ़ी है। वहाँ पर वो कर रहे हैं, कहीं दूसरे की लिंचिंग कर रहे हैं।
कहीं पर गवर्नमेंट की ताकत से बुलडोजिंग हो रही है, कहीं पर ट्रेन में लोगों को जो है निकाल कर फेंक दे रहे हैं, तो जहाँ पर ट्रेन में गोली मार देते हैं। तो जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहाँ ये कुछ होगा। सिर्फ ये है कि कभी ये सिर्फ मुसलमानों के साथ होता, अब सबके साथ होगा। तो गुंडागर्दी है ना, गुंडागर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। अगर गुंडागर्दी को आप समाज में परवान चढ़ाएंगे तो कल वो दूसरे को काटेगी, आज आपको काटेगी। तो ये जो गुंडागर्दी की सियासत है, इसको लगाम लगनी चाहिए।